मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त बस में नहीं थे। यह सब देखकर वे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने का प्लान बनाया। करीबन आधा घंटे में वे सब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर काफी सुंदर नज़ारे आ रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, अरे नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई लड़की है। विजय और रवि दोनों देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। तू पागल हो गया क्या यार? सोच, इस जंगल में लड़की कहाँ से आएगी? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वे सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वे सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। प्रिया जब आवाज की ओर देखती है तो उसे सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार थे। यह देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की लेकिन कोई इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई तो मेरी बात पर भरोसा करो, चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सर आम आदमी के जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उसके बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सभी जिंदा है, लेकिन हमारे दोस्त विजय और रवि कभी भी वापस लौटकर नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत कोशिश किया लेकिन पुलिस कंप्लेन भी करवाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों,
कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट करके बताइए आपको किस टाइप की कहानी अच्छी लगती है, तभी तो मैं उस टाइप की कहानी बना के आपको दूंगा। बताओ।